गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं। क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या है और ठोस की प्रॉपर्टी जो गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि द्रव क्या है, लिक्विड क्या है। तो लिक्विड को आपको समझाने के पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एक हम बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम 1 लीटर पानी भरते हैं, 1 लीटर को पानी भरते हैं, वाटर भरते हैं, वाटर। तो वाटर जब भरेंगे तो पानी का होगा यहाँ तक भर जाएगा। और फिर इसी पानी को हम दूसरे अगर बर्तन में रखना चाहें, मान लीजिए कि इस टाइप का बर्तन हो, क्योंकि इसका एरिया अधिक हो गया तो पानी का हो, पानी और थोड़ा कम भरेगा। जब एरिया बड़ा हो जाए तो पानी थोड़ा कम भरता है। फिर इसी पानी को अगर हम क्या करें, एक बड़ा बर्तन में अगर हम रखते हैं तो पानी का होगा, पानी थोड़ा और नीचे हो जाएगा, आकृति का वो चेंज हो जाएगा। फिर इसी अगर पानी 1 लीटर पानी को अगर हम इस बड़े बर्तन में अगर रखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में परात बोलते हैं, परात बोलते हैं, उस परात में लोग पानी को रखते हैं, उसमें रखते हैं, तब क्या होगा तो देखने को मिलेगा आपको कि पानी जो होगा उसकी पेंदी में क्या होगा, चला जाएगा। 1 लीटर पानी का होगा उसकी पेंदी में चला जाएगा। तो इससे आपको देखने को मिला ये कि पानी का जो आयतन था वो आपको 1 लीटर था, लेकिन उसका आकार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, आकार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, यानी वह ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसे द्रव कहते हैं। इसको क्लीन करते हैं और डिफिनेशन को लिखते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकृति अनिश्चित होती है, उसे द्रव कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग द्रव पदार्थ का सामान्य गुण। द्रव पदार्थ का सामान्य गुण, द्रव पदार्थ का सामान्य गुण क्या है, क्योंकि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि ठोस पदार्थ का सामान्य गुण क्या होता था। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि द्रव पदार्थ का सामान्य गुण क्या होता है। तो पहला है द्रवणांक व क्वथनांक। अब तो हम आप लोग को द्रवणांक क्वथनांक बता चुके हैं कि द्रवणांक क्वथनांक क्या होती है। अगर दिक्कत होगा तो हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। द्रवणांक क्या देखिए, जो द्रवणांक क्वथनांक होती हैं इसमें क्या होती है, ठोस की अपेक्षा कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं उतना मजबूती से बंधे नहीं होते, इसलिए द्रव पदार्थ के जो द्रवणांक क्वथनांक जो होती है ठोस की अपेक्षा कम होती है। दूसरा है घनत्व, दूसरा घनत्व एंड डेंसिटी। तो घनत्व बता चुके, घनत्व क्या होती है, तो जो द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है, द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, ठोस की अपेक्षा कम होती है। यानी जो द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तीसरा है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो गमन करते रहते, इधर से उधर गमन करते रहते हैं। तो द्रव पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अब तो जानते हो कि ठोस में क्यों नहीं पाई जाती गतिज ऊर्जा, क्योंकि मजबूती से बंधे होने के कारण उसमें जो कण होते हैं वो गति नहीं कर पाते, इसलिए ठोस पदार्थ में गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती। लेकिन द्रव में जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है, क्यों भाई, क्योंकि उसको अणु जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम आंतराणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसीलिए द्रव पदार्थ में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव पदार्थ में गतिज ऊर्जा ठोस अपेक्षा अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा
ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा है देखेंगे हम लोग सपीड़ितता। सपीड़ितता पदार्थ बता चुके हैं हम, सपीड़ितता क्या होती है, यानी प्रेस करना, किसी भी पदार्थ को प्रेस करना नहीं, उसको दाबना। तो अब हम देखेंगे जो ठोस द्रव होता है उस द्रव पदार्थ में सपीड़ितता क्या होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। यानी द्रव पदार्थ में जो सपीड़ितता होती है वो ठोस की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, ठोस की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। यानी जो द्रव की जो सपीड़ितता होती है वो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है अधिक, क्योंकि जो द्रव होता है वो अधिक मजबूती से बंधा नहीं होता, उसके जो कण होता है अधिक मजबूती से नहीं बंधा होता है, इसलिए ठोस पदार्थ में सपीड़ितता के गुण पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ में द्रव पदार्थ में क्या होती है, सपीड़ितता के गुण पाए जाते हैं, है ना। अगला है 5वां अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है, हम आपको बता चुके हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है, देखिए इसमें बताने के द्रव पदार्थ के जो अंतराणविक आकर्षण बल होती है, द्रव पदार्थ में अंतराणविक आकर्षण बल जो होती है वह ठोस की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, ठोस की अपेक्षा कम होती है। यानी द्रव पदार्थ में अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी द्रव पदार्थ में अंतराणविक आकर्षण बल जो होती है वह ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अगला है लास्ट में आपको अंतरा आणविक स्थान। तो बता दें आपको कि जो द्रव पदार्थ में अंतराणविक स्थान जो होती है क्या अधिक पाई जाती है, यानी ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। यानी द्रव पदार्थ में अंतराणविक स्थान जो होती है वो क्या होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। मान लीजिए कि ठोस है, एक ठोस है और ये आपको इसमें द्रव बना दी है, ये द्रव बना दी है। तो ये तो क्या है, बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको अंतराणु का स्थान तो पाया नहीं जाता है, लेकिन द्रव में दो अणुओं के बीच में क्या होती है, आपको रिक्त स्थान पाई जाती है। और इसी में क्या होती है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन आपको उपस्थित होती है। और इसी के सहारे का जो जल बनाने वाली जो मछलियाँ होती है क्या करती है, सांस ले पाती है। तो कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ में जो अंतराणु स्थान जो होती है वो क्या होती है, पाई जाती है ना। द्रव पदार्थ में जो अंतराणु स्थान जो होती है वो क्या होती है, पाई जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैस क्या होती है, गैस किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोई बर्तन लेते हैं और यहाँ पर गैस पूरा है, गैस इसमें सिलेंडर में गैस मान लीजिए गैस इसमें भरा हुआ है। तो अगर गैस को मैं अगर बंद में से इसमें से क्या करूँ, निकाल दूँ यहाँ से, अगर यहाँ से निकाल दूँ तो क्या होगा, चारों बाहर निकल कर पूरा फैल जाएगा और पूरा ऑक्सीजन में और वायुमंडल का मिल जाएगा, तो उसकी आयतन बढ़ जाएगी। तो कंफर्म है गैस पदार्थ का जो आयतन होता है और आकृति होता है दोनों क्या होती है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप लोग लिख सकते हैं कि गैस किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसे हम गैस कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति दोनों क्या होती है, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि गैस पदार्थ के समान गुण क्या है। गैस पदार्थ के समान गुण क्या है, पहला द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो हम लोग ठोस और द्रव देख लिए हैं, लेकिन तीसरा है गैस। तो गैस का जो द्रवणांक और क्वथनांक होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी गैस पदार्थ का जो द्रवणांक और क्वथनांक होती है सबसे कम होती है, बिल्कुल कम होती है। क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। दूसरा घनत्व, यानी जो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है, ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस और गैस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। यानी गैस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। अगला है गतिज ऊर्जा, यानी गैस पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है, गैस पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक गुब्बारा है
और इस गुब्बारे में क्या हुए, गैस को भर दिए, इसमें आपको ऑक्सीजन को भर दिए, मैंने गैस को भर दिए। तो इसमें जो गैस के अणु होंगे वो बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। इसमें जो ऑक्सीजन के जो गैस है या जो भी कुछ गैस भरे हुए हैं ये बहुत तेज़ी से अंदर घूम रहा है। और जैसे हम यहाँ पर पिन चुभोते हैं तो तुरंत क्या होगा, या बाहर निकलेंगे या पूरा वायुमंडल में क्या होंगे, इससे गैस मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, इस जो गैस पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत गतिशील होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, गैस पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। चौथा है गैस पदार्थ की संपीड़ितता, यानी गैस को अगर आप गुब्बारा में भर देते हो तो इसको संपीड़ित किया जा सकता है, यानी गैस पदार्थ को दबाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम गैस को फिल कर दिए हैं, अगर मैं चाहूँ इसको दबाने की कोशिश करूँ तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि गैस पदार्थ में संपीड़ितता के गुण पाए जाती हैं। गैस पदार्थ में क्या होती है, संपीड़ितता के गुण पाए जाती हैं। अगला है 5वां नंबर है आंतराणिक आकर्षण बल, यानी गैस पदार्थ में जो आंतराणिक आकर्षण जो बल होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है। क्या होती है, बिल्कुल नगण्य होती है। यानी ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस पदार्थ में आंतराणिक आकर्षण जो बल होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नगण्य के बराबर होते हैं, बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है। और बता दें आपको कि गैस पदार्थ में जो आंतराणिक का स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि आप अगर गैस को हम यहाँ पर बनाए हम यहाँ पर गैस बनाए हैं तो इसमें देखेंगे कि गैस बना दी है तो इसमें क्या होगा, जो रिक्तीय स्थान होगा क्या होगा, आपको ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होगी, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैस पदार्थ में आंतराणिक स्थान क्या होती है, अधिक पाई जाती है। गैस पदार्थ में आंतराणिक स्थान क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है कि अभी यहाँ पर एग्जाम शुरू होने जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसी तरह हम क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद, थैंक यू।